हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। दिस वीडियो इज अबाउट द चॉइस प्रेफरेंस ऑफ वीआईटी ट्रिपल ई। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आपको किस तरीके से चॉइस प्रेफरेंस भरनी चाहिए, आपकी क्या टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और क्या आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब आपका कल ये लॉक हो जाएगी चॉइसेस और फिर आपका 14 तक आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगी वही आपके फाइनल सीट अलॉटमेंट होगी। मतलब आपको जो मिलता है फिर आप चेंज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, आपको जो भी ब्रांच मिलेगी, आपको जो भी कैंपस मिलेगा, आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फीस का पेमेंट, एडवांस फी पेमेंट चालू हो जाएगा और वो कुछ 3-4 दिन तक आपके पास टाइम रहेगा कि आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो। तो आपको अपना जो भी डिपॉजिट है वो रेडी करना है, आपको अपना जो भी आपको पैसे देने वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसमें डिपॉजिट नहीं करते हो, आप इसमें फ़ीस जमा नहीं करते तो आपकी सीट चली जाएगी, क्योंकि सीट फाइनलाइज करने के लिए आपको वो डिपॉजिट देना ही पड़ता है। तो ऐसा रहता है कि कैटेगरी 1 जो कैटेगरी 1 की फीस रहती है 2 लाख रुपीज़, तो आपको उस टाइम से 2 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं। पर जो बाकी कैटेगरीज रहती है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अमाउंट देना पड़ता है, फिर जो बाद का अमाउंट है वो आपको बाद में देना रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बेसिकली आपको यही बताने के लिए बता रहा हूँ कि आप एक बार पहले से ये सोच लेना कि आप किस कैटेगरी तक जा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि लेट से अगर आप अभी सोचते हो कि आप कैटेगरी 3 तक अफोर्ड कर लोगे, ठीक है, और फिर बाद में जब आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो आप फिर सोचने लग जाते हो नहीं कैटेगरी 3 तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कैटेगरी 4 तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आप अपनी कैटेगरी कम करके दूसरी ब्रांच नहीं ले सकते। आपको पहले से अपने पेरेंट्स के साथ डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप किस कैटेगरी तक जा सकते हो। और ऑल्सो रिमेंबर बिफोर दैट कि सिर्फ आपकी ट्यूशन, ये जो आप फीस देख रहे हो नहीं सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसके साथ आपकी हॉस्टल की फ़ीस भी ऐड होगी। हॉस्टल की फ़ीस तो ऐड होगी। अब अगर आप वेल्लोर चेन्नई में जाते हो तो आपको हर सेमेस्टर के बाद या हर जो भी ब्रेक मिलता है आप घर भी आओगे, तो उसकी भी आपकी जो फ्लाइट और बाकी खर्चे भी रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये सब सोच के जाना है, सब पूरी प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए। आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ कल तक का ही टाइम है, कल तक आपकी सीट फाइनलाइज हो जाएगी। मैं अपना जनरल व्यू देखता हूँ तो मगर मेरे जनरल व्यू में आप कैटेगरी 2 तक जा सकते हो, क्योंकि देखो कैटेगरी 1 की फ़ीस रहती है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और फिर कैटेगरी 2 की फ़ीस हो जाती है 3 लाख रुपीज़। ठीक है ना, फिर क्या होता है, फिर कैटेगरी 3 से थोड़ी सी फीस ज़्यादा महंगी लगने लग जाती है, 4 लाख रुपीज़ हो जाती है। और फिर कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 और 5 में इतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 3 की फीस जैसे 4 लाख रुपीज़, फिर 4 की फीस आ जाती है 4,50,000 रुपीज़ और 5 की फीस आ जाती है 4,95,000 रुपीज़। तो जो मान के चलो कोई कैटेगरी 3 अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर वो कैटेगरी 4 भी ले सकता है, वो कैटेगरी 5 भी ले सकता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो मेन जो थ्रेशोल्ड रहता है बहुत बच्चों के लिए वो कैटेगरी 2 तक रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो आपको कैटेगरी 2 तक रहना चाहिए। बट इफ़ यू थिंक दैट आप आराम से कर सकते हो खर्चा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन यू कैन गो टिल कैटेगरी 3, 4, 5 ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट। अब मैं बात करूं जो आपके बहुत मन में डाउट हो रहा होगा कि आपको वीआईटी चेन्नई लेना चाहिए। अगर आपका सिर्फ वीआईटी वेल्लोर है, मैं बहुतों का होगा कि मेरे को सिर्फ वीआईटी वेल्लोर लेना है। ठीक है ना, तो देखो, अगर आपको सिर्फ वेल्लोर ही लेना है, अगर आपका ऐसा है कि आप सिर्फ वेल्लोर ही ले सकते हो तो आपको फिर वेल्लोर के कंप्यूटर साइंस के बाद जो आप चीज़ चूज़ करोगे वो है वेल्लोर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, बट ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेरे को कुछ वो नहीं है, पर लेट से फिर उसके बाद जो अगर आप बाकी की ब्रांचेस चूज़ करोगे वो होगी ट्रिपल ई होगी। ठीक है ना, पर अब मेरे हिसाब से अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तो इससे अच्छा वीआईटी चेन्नई की कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि आई डोंट थिंक अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो आप सिर्फ वीआईटी वेल्लोर के चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच ले रहे हो। ठीक है ना, तो इससे अच्छा है कि आप वीआईटी चेन्नई कैंपस शिफ्ट कर लो उसके बाद और चेन्नई का कंप्यूटर साइंस ले लो। अब फिर उसके बाद आपको वीआईटी चेन्नई लेनी है कि नहीं वो आप बाद में डिसाइड कर लेना। आप अगर आपके पास जो भी बाद में आप जो एग्जाम दोगे, जैसे बिट्स प्लानिंग के एग्जाम, अगर आपको वहाँ पे अच्छी सीट मिल जाती है देन यू कैन लीव दैट, नहीं तो आपके पास एक एटलीस्ट एक बैकअप प्लान तो रहेगा वीआईटी चेन्नई का। ठीक है, तो डोंट बी लाइक कि नहीं मेरे को वीआईटी चेन्नई नहीं चाहिए तो मैं वीआईटी चेन्नई ऑप्शंस में ही ना करूँ। तो डोंट मेक दिस मिस्टेक। अभी आपकी बहुत सारी कॉलेज की काउंसलिंग नहीं हुई है तो अभी एटलीस्ट आप इसको तो एज अ बैकअप प्लान रख दो। अगर आपको बाद में लगता है कि आपको और अच्छी कहीं पे सीट मिल गई है देन यू कैन लीव इट और आपको रिफंड मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से तो आपको तो अभी तो वीआईटी चेन्नई भी ले लेना चाहिए। अगर आपने कोई दूसरे कॉलेज की भी काउंसलिंग भर रखी है, आप कोई दूसरे कॉलेज के बारे में सोच रहे हो जैसे मणिपाल, SRM या बिट्स प्लानी, तो मैं उसके भी वीडियोज़ बना सकता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त और मेरे भाई अलग अलग कॉलेजेस में हैं। ठीक है ना, तो आई कैन मेक अ डिटेल वीडियो ऑन those colleges also. Just you need to just comment it down and also subscribe to my channel. Bye.